अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर 3। ठीक है, और इसमें थर्ड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम द गैसियस आयन इज कॉल्ड। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि कितने क्वांटिटी एनर्जी रिलीज होगी जब 1 मोल क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, गैसियस आयन से। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी, ऑप्शन बी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑप्शन डी हमारे पास है लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि लेटिस एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली, विथ दिस बिहेवियर इट इज़ सेड टू बी। कह रहे ग्रेफाइट जो है ना, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस बिहेवियर की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है अमरफस, ऑप्शन बी है सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी है एन आइसोट्रोपिक और ऑप्शन डी हमारे पास है पॉलीमॉर्फस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि एन आइसोट्रोपिक। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फस सॉलिड्स बिकॉज दे हैव सेम। ऑप्शन ए हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है जियोमेट्रिकल शेप और ऑप्शन डी हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि जियोमेट्रिकल शेप्स। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो आइसोमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी जियोमेट्रिकल शेप सेम होती है। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा गया कि द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रॉपिक फॉर्म को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया कि एक टेम्परेचर पर अगर दो एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन का आपने सुना होगा, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, इस तरह सल्फ़र के एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास है मेल्टिंग टेम्परेचर, बी हमारे पास है फ्यूजन टेम्परेचर, सी हमारे पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर और डी हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर। एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है डायमंड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो पूछा गया कि डायमंड किसके एग्जाम्पल है, आयोनिक सॉलिड की, कोवैलेंट सॉलिड की, मेटेलिक सॉलिड की या मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो ये बिल्कुल आसान एमसीक्यूज हमारे पास, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है बी है कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो डायमंड है ये कोवैलेंट सॉलिड है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल आर। तो आइस जो है ना, यहाँ पर वाटर की बात की जा रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो वाटर के अंदर या आइस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से, आयोनिक बॉन्ड की वजह से। ऑप्शन बी हमारे पास है कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, ऑप्शन सी हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड, ऑप्शन डी हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है आयोनिक, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड जो होती हैं ये एटम के बीच में पाई जाती हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया है कि इफ़ ऑल थ्री एक्सिस इन यूनिट सेल आर डिफरेंट लेंथ बट ऑल एंगल आर 90 डिग्री देन इट इज़ आइडेंटिफाई एज। तो पूछा गया है कि एक यूनिट हो और उसके जो थ्री एक्सिस है उनकी लेंथ डिफरेंट हो लेकिन एंगल सेम हो, ठीक है, 90 डिग्री हो, तो फिर उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में ये होता है कि जो एक्सिस है इनकी लेंथ डिफरेंट होती है लेकिन जो एंगल है वो सेम होता है। ठीक है, क्यूबिक में ऐसा होता है कि जो लेंथ है ये भी सेम होता है और एंगल भी सेम होता है। ठीक है, अगर लेंथ और एंगल्स दोनों सेम हो तब वो क्यूबिक सिस्टम कहलाएगा और अगर लेंथ डिफरेंट हो लेकिन एंगल सेम हो तो फिर वो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछा गया है कि इन सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय क्लोरीन आयन इन द नंबर्स। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, तो पूछा गया है कि सोडियम आयन जो है ना सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग
कितने क्लोरीन के आइंस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सी यानी कि 6, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इन सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम आइन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आइन। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नीचे जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो पूछा गया कि इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास है एलम, बी हमारे पास है ग्लास, सी है प्लास्टिक, डी है रबर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए यानी कि एलम। बाकी जो 3 ऑप्शन है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये तीनों हमारे पास अमरफस सॉलिड है। लास्ट एंड 10 एमसीक्यूज हमारे पास है, ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ। तो पूछा गया है कि जो हर सोडियम क्लोराइड का यूनिट है तो वो कितने आयन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है 8 सोडियम आयन एंड 8 क्लोरीन आयन, बी ऑप्शन हमारे पास है 2 सोडियम एंड 2 क्लोरीन आयन, ऑप्शन सी है 4 सोडियम एंड 4 क्लोरीन आयन, ऑप्शन डी है 4 सोडियम एंड 6 क्लोरीन आयन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी यानी कि 4 सोडियम एंड 4 क्लोरीन आयन।